हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अंकित, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ अंकित में। तो आखिरी क्लास में हमने देखा था टाइम एंड वर्क, जो कि कंप्लीट हो गया था। तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। तो जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। और 1 आवर कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड। और तो इसको डिवाइड करेंगे 3600 से, तो ये मीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जाएगा 5 और ये जाएगा 18, तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अब मान लीजिए होगा 1 मीटर पर सेकंड है, इसको करना है किलोमीटर पर आवर से। तो 1 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 से डिवाइड किए, और सेकंड को और आवर में करना है, 1 सेकंड इसको आवर में करना है, तो 1/60, 1 × 60 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 3600। तो ये गया 2 से 5, ये 18, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। और यही मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। समझे? तभी मान लीजिए एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो 36 × 5/18, तो ये 18 से 2 टाइम्स में गया, ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया। अब मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 20 × 18/5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 से गया 4 टाइम्स, तो ये 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो जैसा कि सबको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अभी इसको देखते हैं। तो मान लीजिए पहला कंडीशन है जब टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम हमारा कांस्टेंट होगा तो D/S = T। यहाँ पे तो T कांस्टेंट है, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये होगा, ये डिस्टेंस हो गया, ये स्पीड हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये सीधा चला जाएगा। तब इसमें हम ये देखेंगे, मान लीजिए 2 चीज़ का डाटा दिया हुआ है, जैसे D1 = S1 × T और टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब 2 गाड़ी आ रही है, सेम टाइम पे पहुंच रही है, दोनों का डिस्टेंस अलग है और स्पीड अलग है। तो उस टाइम में क्या करेंगे, जैसे कि T हो गया टाइम D1 S1, दूसरा है T
D2H2, यहाँ पे D2 हो जाएगा H2 इंटू टी। तो इसके लिए हम करेंगे D1/D2 इक्वल टू S1/S2, क्योंकि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है S से, तो D1/D2 इक्वल टू S1/S2 हो जाएगा जब when T इज कांस्टेंट। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, जब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हो तब क्या करेंगे, तो उसमें हो जाएगा सेम चीज़ हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है। ये कांस्टेंट हो या एस कांस्टेंट हो या टी कांस्टेंट हो, बात एक ही रहेगा, मतलब फॉर्मूला एक ही हो जाएगा। तो D/T इक्वल टू एस, फिर एस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा, सेम, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ये टाइम का हो गया, तो ये ऐसे चला जाएगा। तो अब इसमें कंडीशन ये होगा D1 इक्वल टू S1 इंटू टी, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, मतलब दो कार गाड़ी दोनों का स्पीड सेम है, डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग ले रहा है, क्योंकि अगर डिस्टेंस अलग होगा टाइम अलग होगा ही, तो T टाइम D1 S1, नहीं यहाँ स्पीड है ना, स्पीड कांस्टेंट है D1 T1, और दूसरा है D2 इक्वल टू S2 इंटू टी, तो यहाँ पे सॉरी T1 T2 D2 T2। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा D1/D2 इक्वल टू T1/T2 when speed is constant। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन, जब डिस्टेंस D इज कांस्टेंट, जब D कांस्टेंट हो तब क्या करना है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू एस इंटू टी होता है फॉर्मूला, यहाँ पे D आपका कांस्टेंट है, स्पीड चेंज होगा तो टाइम बदलेगा, टाइम चेंज होगा तो स्पीड बदलेगा, तो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इस ग्राफ ऐसा बन जाएगा, स्पीड, टाइम, और फिर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम होगा, टाइम बढ़ेगा तो देखिए टाइम ऐसे बढ़ रहा है, टाइम यहाँ पे है, स्पीड है ज़्यादा है, टाइम बढ़ा स्पीड कम हुआ, जैसे कि देखिए ये हुआ, स्पीड कम हो रहा है तो टाइम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें कंडीशन देखेंगे D इक्वल टू S1 इंटू T1 एंड D इज इक्वल टू S2 इंटू T2। यहाँ पे D कांस्टेंट है, S1 T1, D कांस्टेंट है S2 T2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1, क्योंकि इन्वर्सली है तो अपोजिट हो जाएगा। तब हम आते हैं क्वेश्चन शुरू से, ताकि देखें कि क्या है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है,
walking at 3/4 of his normal speed. Ashish is 15 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शंस है 32 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 16 मिनट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि ये होम है, ये ऑफिस है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो S1/S2 इक्वल टू T2/T1 वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। तो मान लीजिए नॉर्मल स्पीड से अगर जा रहा है, नॉर्मल स्पीड से गया तो T मिनट में पहुंचेगा, ठीक है। और ये जा रहा है स्पीड 3/4 ऑफ स्पीड से, तो कितना टाइम ले रहा है? नॉर्मल टाइम प्लस 15 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, S1/S2 करेंगे तो S1 क्या है इक्वल टू T2/T1 हो गया। तो S1 क्या है, S2 क्या है 3/4 ऑफ S, T2 क्या है T + 15 और ये T, S कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40 यहाँ बचेगा, वहाँ पे 3T + 45 बचेगा। तो T एक साइड हो जाएगा, 40 - 3T = 45, तो T = 45। तो आंसर हो गया T = 45 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो एक तरीका और देख लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 3/4, टाइम दिया हुआ है, अब स्पीड 3/4 है तो टाइम 4/3 होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 4/3 के टाइम से जा रहा है तो कितना टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है T + 15 मिनट, ठीक है। तो T कितना हो जाएगा, 40 = 3T + 45 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T = 45। एक ये भी तरीके से हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि रमेश एंड महेश travel the same distance at the rate of 6 km/h and 10 km/h
रेस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ रमेश टेक्स 30 मिनट longer than Mahesh, the distance traveled by each is। ऑप्शन हो गया A 10 किलोमीटर, B 7 किलोमीटर, C 7.5 किलोमीटर, D नन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ऊपर रमेश हो गया, नीचे महेश हो गया। रमेश का स्पीड दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। और महेश का दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। रमेश 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, तो महेश यहाँ पहुँच रहा है 3 मिनट में, तो रमेश पहुँच रहा है T+30 मिनट में। ठीक है। तो हमें निकालना है कि दोनों ने कितना ट्रैवल किया। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस कॉमन है तो h1/h2 = T2/T1 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 6/10 = T/T+30। ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा 60 + 180 = 10T। तो एक साइड लाएंगे तो 40 = 180 हो जाएगा, तो T हो जाएगा 45 मिनट। मतलब महेश को 10 की स्पीड से चल रहा है तो लग रहा है 45 मिनट पहुंचने में अपने जहाँ भी जाना है। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो महेश T टाइम पे पहुंचा है तो महेश में ही ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना है 10 और टाइम कितना है 45। ये मिनट में है, ये किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, मतलब आवर में चेंज करेंगे, तो 45 / 60 हो जाएगा। इंटू 1/60 करेंगे ना, क्योंकि मिनट में है। तो क्या जाएगा, 15 से जाएगा 3, ये गया 4, तो ये हमारा हो जाएगा 2 5। तो 15/2 = 7.5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो गया 7.5, तो सी वाला। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनीष walking at a speed of 20 km/h reaches his college 10 minutes late। ठीक है। नेक्स्ट टाइम he increases his speed by 5 km/h but finds that he is still late by 4 minutes। What is the distance of his college from his home?
ठीक है। ऑप्शन ए 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये उसका घर है, ये उसका कंपनी का ऑफिस है, कॉलेज है, कॉलेज है, ठीक है। अगर ये चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितने एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 10 मिनट। तो एक्चुअल टाइम प्लस 10 मिनट। और अगर ये 5 किलोमीटर स्पीड एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है, तो 25 की स्पीड से चल रहा है, तो कितना टाइम ले रहा है, t प्लस 4 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का वही फॉर्मूला लग जाएगा, s1/s2 इक्वल टू t2/t1। तो इसको में पुट कर देंगे 20/25 इक्वल टू t प्लस 4/t+10। ये 5 से कटा 4/5। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू t+10 इक्वल टू 5 इंटू t+4। तो ये हो जाएगा 4t+40 इक्वल टू 5t+20। तो t को एक साइड ले आएंगे, तो 5t-40 इक्वल टू 40-20। तो t हो गया 20 मिनट, मतलब ये। तो इसमें हम t का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे t पुट कर देंगे, तो t हो जाएगा 30 मिनट। तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, स्पीड क्या है 20, कितना था 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 30 मिनट, तो 30/60 हो जाएगा। तो 1/2, 2 से फिर ये 10, तो 10 किलोमीटर हो गया। तो डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा 10 तो है नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनीष ट्रेवल्स a certain distance by a car at a rate of 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and walks back at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर। The whole journey took 5 hours. What is the distance covered by कार। तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन रहे 12 किलोमीटर, ऑप्शन बी 30 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मनीष कुछ दूर, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस कवर किया है, पहले कार से गया 12 के स्पीड में, फिर वापस पैदल आया 3 के स्पीड में। तो इस पूरे जर्नी को, मतलब जाने से लेके वापस आने तक 5 घंटे का टाइम लगा है। तो फिर कार से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना है।
तो इसको सॉल्व करेंगे। ये डिस्टेंस है d, ठीक है। तो कार से गया है 12 की स्पीड में और पैदल आया है 3 की स्पीड में, ठीक है। तो इसको करेंगे, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम कितना लगा ये देखेंगे, मतलब 500 दिया हुआ है। तो d/12 प्लस d/3 5, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिए, तो 5 दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो d प्लस 4d इक्वल टू 5, तो हो जाएगा 5d इक्वल टू 12 इंटू 5, 5d इक्वल टू 60, तो d इक्वल टू 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस निकला 12 किलोमीटर। तो कार से ये ट्रैवल किया कितना, 12 किलोमीटर। इसको तो इस क्वेश्चन को वैसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे कि ये 12:3 के रेशियो में है स्पीड, तो टाइम क्या हो जाएगा 3:12 के रेशियो में, मतलब 1:4 का रेशियो। तो वहाँ पे हम ये देख सकते थे ऑप्शन से कि 12 से 1 जाएगा कितने बार में, तो वो 12 ही हो जाएगा। और फिर नीचे 3 से 4 टाइम्स जाएगा, तो यह भी 12 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम एक बार देख सकते थे, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज covers a distance in 40 minutes, ठीक है। if he drives at a speed of 60 km/h on an average, find the speed at which he must drive at to reduce the journey time by 25%। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके ऑप्शंस क्या है, 100 km/h, ऑप्शन बी 75 km/h, ऑप्शन सी 80 km/h एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सरोज है जो 40 मिनट में कोई कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है, जिसका एवरेज मतलब 60 के एवरेज स्पीड से। तो हमें वो स्पीड निकालना है जिससे ये ड्राइव करे, तो इसका जर्नी का जो टाइम है वो 25% घट जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक डिस्टेंस ट्रैवल के, ठीक है। तो
60 की स्पीड से चल रहा है, 40 मिनट में पहुंचा। तो एस की स्पीड से चलेगा, जो कि हमें निकालना है। तो ये 40 माइनस 25% ऑफ 40, क्योंकि 25% से मतलब उसका टाइम कम हो रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में कम हो रहा है? 40 के। तो 40 माइनस 25% ऑफ 40 क्या होगा? 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 मिनट होगा। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो S1/S2 हो जाएगा इक्वल टू T2/T1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60/S इक्वल टू 30/40। 0 0 कैंसिल, 3 से ये 20, तो S इक्वल टू 80 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्लेन लेफ्ट हाफ एन आवर later than the scheduled time, ठीक है, and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 33.33% over its usual speed. Find its increased speed. ऑप्शन है 1200 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 1000 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 900 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्लेन है जो आधे घंटे लेट से चला अपने शेड्यूल टाइम से, तो उसको जाना था 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के लिए उसको अपना स्पीड 33.33% बढ़ाना पड़ा। तो हमें निकालना है कि जो बढ़ाया हुआ स्पीड है वो कितना है। तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये डिस्टेंस है, यहाँ से वहाँ जाना है प्लेन को। ठीक है। तो नॉर्मल स्पीड से जा रहा था 1500 किलोमीटर, तो टी टाइम में पहुँचेगा। ठीक है। पर वो स्पीड को 1/3 बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि वो आधा घंटा लेट है। तो स्पीड प्लस 1/3s, तो ये हो जाएगा, एक्चुअल स्पीड हो गया जो बढ़ा हुआ है वो 4/3s। और टाइम कितना कवर करना था? आधा घंटा लेट था, तो आधा घंटे को कवर करना है। ठीक है। तो ये हो गया टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला लगेगा S1/S2 इक्वल टू T2/T1। तो हो जाएगा ये S/4/3s इक्वल टू T-1/2/T। S कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 इंटू टी, 3t इक्वल टू 4t-1/2, 3t-4t इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 2 -2, तो ये हो जाएगा
माइनस टी इक्वल टू -2, तो टी इज इक्वल टू 2 माइनस, तो इसको लगेगा 2 आवर एग्जैक्टली लगता था। ठीक है, तो हमें इंक्रीज स्पीड निकालना है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 1500, टाइम क्या है, टाइम है t-1/2। ठीक है, टाइम तो यही है t-1/2, तो 2-1/2। ठीक है, तो 1500 डिवाइडेड बाई 4-1/2 तो इक्वल टू 1500/3/2। तो ये हो जाएगा 1500 इंटू 2/3, तो ये कैंसिल होगा 500, तो 1000 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जयेश goes to office at a speed of 6 km/h and returns to his home at a speed of 4 km/h. If he takes 10 hours in all, what is the distance between his office and his home? ये हो गया क्वेश्चन। अब हम इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 22 किलोमीटर, ऑप्शन सी 24 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डी है, यहाँ है इसका होम है, यहाँ पे इसका ऑफिस है। ठीक है, तो घर से जाता है, जैसे ऑफिस जा रहा है 6 km/h की स्पीड से। ठीक है, और जब वापस आ रहा है घर, तो उसका स्पीड होता है 4 km/h। और जो ये पूरा यहाँ से ऑफिस घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस घर आना में 10 घंटा लगता है टोटल। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ऑफिस घर से ऑफिस गया 6 km/h और ऑफिस से घर है 4 km/h, और फिर आने और जाने में टोटल 10 आवर लग रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस स्पीड है, तो टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि पहले टाइम दिया हुआ है ना 10 आवर, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा। तो पहला d/6 प्लस नीचे d/4 इक्वल टू 10 दिया हुआ, इससे हमें डिस्टेंस निकल जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो ये 6 से 12 कितने बार में जाएगा, 2, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2d हो गया। 4 से 12 कितनी बार में जाएगा, 3, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3d हो गया इक्वल टू 10। अब 12 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2d + 3d इक्वल टू 10 × 12। तो ये हो गया 2d + 3d इक्वल टू 120। तो 5d इक्वल टू 120, तो d इक्वल टू 120/5 इक्वल टू 24 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन एक्स फ्रॉम ए प्लेस ए एंड another person from place y, ठीक है, सॉरी, another person y from place b, ठीक, set out at the same time to walk towards each other, ठीक है, the places are separated by a distance of 15 kilometer. X walks with a uniform speed of 1.5 kilometer per hour and y walks with a uniform speed of 1 kilometer per hour in first hour, ठीक है, फिर with a uniform speed of 1.25 kilometer per hour in the second hour and with a uniform speed of 1.5 kilometer per hour in the third hour and so on, ठीक है। तो क्वेश्चन है, which of the following is are correct, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, they take 5 hours to meet। सेकेंड स्टेटमेंट है, they meet midway between A and B। तो select the correct answer using the code given below, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 nor 2, ठीक है। तो अब हम देखते क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, 2 पर्सन है, एक्स और वाई, एक्स प्लेस ए से चलता है, वाई प्लेस बी से चलता है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है।
और दोनों के बीच में प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो पर्सन एक्स है, वाई है, प्लेस ए प्लेस बी, ठीक है, 15 किलोमीटर का दूरी है और दोनों टुवर्ड्स ईच अदर चल रहे हैं। एक्स कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 1.5 किलोमीटर पर आवर। वाई का स्पीड चेंज होता है, पहला घंटा वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा 1.25 और तीसरा 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, तो चौथा 1.7 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन का कि दोनों 5 घंटे बाद, मतलब 5 घंटे लगता है इन दोनों को मिलने में। दूसरा क्वेश्चन है कि दोनों ए और बी के एकदम मिड में मिलते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये है प्लेस ए प्लेस बी, ठीक है, प्लेस ए भी था ना, हाँ, और इनके बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। एक्स यहाँ से चलेगा, वाई यहाँ से चलेगा। एक्स चलेगा 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये चलेगा 1 किलोमीटर भी 1.25 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बढ़ती जाएगा हर एक घंटे। तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है दे टेक 5 आवर्स टू मीट, तो ये 5 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो एक्स ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, तो 5 घंटे ना, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 7.5। वाई अगर 5 घंटे चलेगा तो कितना चलेगा, पहला घंटा 1 किलोमीटर, दूसरा 1.25, तीसरा 1.5, चौथा 1.75, पाँचवा 2, इतना चलेगा। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो 7.5 2.5 1 हो गया 7 और ये 7.5। तो दोनों अगर यहाँ से 15 किलोमीटर है तो बीच चला से ये इधर से 7.5 चला, ये भी इधर से 7.5 चला, तो मिला यहाँ पे एक्स एंड वाई। तो 5 घंटे बाद दोनों मिल गए, दोनों 7.5 आए। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट लग रहा है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों मिले 7.5 किलोमीटर पे और 15 किलोमीटर का आधा कितना होता है 7.5, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ये तो आज के लिए हो गया। अब थोड़ा सा 1 2 डिवीजन का थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 8 5 6 3 4 x 7 2 9 is divisible by 11। ऑप्शन 2 3 4 0। इसको सॉल्व कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल तो पता होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे नंबर क्या है, 8 5 6 3 4 x 7 2 9 ये नंबर है, ठीक है। तो 11 के लिए अल्टरनेट नंबर चेक करते हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे, ये और फिर ये सबको ऐड करेंगे। तो
8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9। अल्टरनेट नंबर को ऐड किए, यहाँ पे 5 प्लस 3 प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको माइनस करेंगे तो देखना है कि आता क्या है। 6 4 10, 10 8 18, 18 8, 18 7, 25, 25 9, 34 माइनस 5 3 8 प्लस 2, 10 माइनस x, ये आया, जिसको हम 24 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो भी आया माइनस करने के बाद, अगर जीरो आया या वो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होगा। तो हम देखेंगे धीरे धीरे वैल्यू पुट करके 24 और यहाँ 0 करेंगे x की जगह पे, तो वो नहीं जाएगा क्योंकि 24 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 4x = 0, तो 24 माइनस 0 24, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर 1 पुट करेंगे, 4x = 1, 24 माइनस 1 = 23, ये भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब 4x = 2, क्योंकि हमें चाहिए 11 या 22 चाहिए डिवाइड होने के लिए, तो 22 लाने के लिए 2 से माइनस किया 22, जो कि डिवाइड हो रहा है 2 से, मतलब 11 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर x का क्या होगा 2, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द नंबर है 517 स्टार 324, ये स्टार है, मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इज completely divisible by 3, then the smallest whole number in the place of star will be ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 से डिवाइड है, तो 0 1 2 में से कोई होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो भी नंबर उसको ऐड करने पे जो भी रिजल्ट आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर क्या है 517 स्टार 324। ठीक है, इसको ऐड करेंगे 5 + 1 + 7 + 3 + 2 + 4, कितना हो गया 7 + 12 13 3 16 17 18 4 22। 22 डिविजिबल हो नहीं रहा है, कम तो जा नहीं सकते क्योंकि माइनस होगा, प्लस इससे सबसे नज़दीक कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 3 से 24। तो 24 के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो वो 24 होगा जो 3 से डिवाइड होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में।